हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ थ्री consecutive टर्म्स in the binomial expansion of 1 plus x raised to power n plus 2 which are in the ratio 1 ratio 3 ratio 5 is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें सम बताना है तीनों कोफिशिएंट जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में है. ठीक है, इस एक्सपेंशन के अंदर 1 plus x raised to power n plus 2 और इनका रेशियो दिया हुआ है 1 ratio 3 ratio 5. स्टार्ट कर लेते हैं देखो की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट, तो हम जानते हैं कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर n. तो ये जो कोफिशिएंट है ये किस फॉर्म में आता है हमारे पास? ये आता है NCR, क्योंकि यहाँ पे r प्लस 1 है तो कोफिशिएंट NCR हो जाएगा. तो अब अगर हम तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं तो लेट कर लेते हैं लेट द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स बी r प्लस 1th टर्म, या चलो कहां से स्टार्ट करते हैं, r से, 8th टर्म कॉमा r प्लस 1th टर्म एंड कॉमा r प्लस 2th टर्म. तो अगर ये तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखो क्या आ जाएंगे हमारे पास. अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 2 है ना, तो n प्लस 2 c r माइनस 1 रेशियो n प्लस 2 c r रेशियो n प्लस 2 c r प्लस 1. ये जो रेशियो ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 1 रेशियो 3 रेशियो 5 के इक्वल. तो अब पहले दो ले लेते हैं रेशियो में से. तो n प्लस 2 c r माइनस 1 होल अपॉन द वैल्यू n प्लस 2 c r, ये किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल. तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि n c r क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ जाता है. तो इसका यूज करने वाले यहाँ पे इम्प्लाइज डेट n प्लस 2 का तो फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन n प्लस 2 माइनस में r और माइनस में 1. तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 2 माइनस r और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ना. तो n माइनस r प्लस 3 का फैक्टोरियल बनेगा n माइनस r प्लस 3 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में लेके आए ऊपर तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल ही बना, और ऊपर देखो क्या बन जाएगा? n प्लस 2 माइनस आर, यानी कि n माइनस r प्लस 2 इसका फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा. और ये 1/3 के इक्वल है. इसको फर्दर हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई. तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल ये तो डिवाइड हो गया 1 टाइम, सही है. फिर इसको हम आगे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो n माइनस r प्लस 2 इसका फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया हमने. फिर ये जो r फैक्टोरियल है इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं? हमेशा कोई भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है n फैक्टोरियल तो इसको हम n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में n माइनस 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक जाएगा. तो इसको वापस ऐसे भी तो लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल. तो इसी तरह यहाँ पे r फैक्टोरियल को कैसे लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई में r और मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल. ठीक है, होल अपॉन में जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी देखो n माइनस r प्लस 3, इसको तो पहले एज इट इज लिख दिया. अब इसमें से एक कम करेंगे और उसका होल फैक्टोरियल, तो n माइनस r प्लस में 2 और उसका फैक्टोरियल, ये आ गया. और मल्टीप्लाई में चल रहा है r माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया डिवाइड 1 टाइम, n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल हो गया डिवाइड 1 टाइम. ठीक है, ये इक्वल टू चल रहा था 1/3 के. तो बचा क्या यहाँ से? r अपॉन n माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3. तो अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा? 3r इज इक्वल टू n माइनस r प्लस का 3, यानी कि अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं n का तो वो क्या आ जाएगा? 3r प्लस r यानी कि 4r और माइनस का 3. इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं. अब हम बचे हुए दो पार्ट्स लेते हैं रेशियो के, तो n प्लस 2 सी आर होल अपॉन
होल अपॉन n प्लस टू सी आर प्लस वन, और ये किसके इक्वल आएगा 3/5 के इक्वल। यहां पे इनको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो n प्लस टू का तो फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा n माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आएगा r प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये बन गया। और अपॉन में क्या आएगा n प्लस टू का फैक्टोरियल, ये इक्वल है 3/5 के। तो n प्लस टू का फैक्टोरियल तो वन टाइम हो गया डिवाइड। अब देखो r प्लस वन के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r प्लस वन ऐसे ही रखा, और मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल, होल मल्टीप्लाई में यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं, तो n माइनस आर प्लस वन इसका होल फैक्टोरियल, अपॉन में देखो अब n माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल है, तो पहले n माइनस आर प्लस टू ऐसे का ऐसे लिखा, और अब मल्टीप्लाई में n माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है r फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल। तो r फैक्टोरियल हो गया डिवाइड, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया डिवाइड, यानी कि r प्लस वन अपॉन में n माइनस आर प्लस टू, इसका जो वैल्यू है वो 3/5 के इक्वल आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5r प्लस 5 का जो वैल्यू है वो 3n माइनस 3r प्लस 6 के इक्वल आएगा, यानी कि जो 3n का वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा 8r माइनस 1 के इक्वल। अब n का वैल्यू उठा के रख देते हैं 4r माइनस 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 4r माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 8r माइनस 1। तो ये कितना बन गया 12r माइनस 9 इज इक्वल टू 8r माइनस 1। तो r के टर्म्स को एक तरफ लेके आए, 4r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो r का वैल्यू आ गया 8/4 विच इज इक्वल टू 2। तो r का वैल्यू अगर 2 आ गया है तो n क्या था 4r माइनस 3, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 कितना होता है, ये होता है 5। n का वैल्यू आ जाएगा 5। तो n और r दोनों के वैल्यूज आ गए हैं, हमें इनका सम ऑफ कॉफिशिएंट्स बताना है। तो देखो सम ऑफ कॉफिशिएंट्स अब कितना होगा, सम कितना आ जाएगा देखो इनका n प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 2 7, और c पहले कौन सा टर्म था r माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसी तरह 7c2 प्लस में 7c3, ये हो जाएगा सम ऑफ कॉफिशिएंट्स। तो 7c1 का वैल्यू 7 प्लस में 7c2 यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, प्लस में इसी तरह यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 प्लस में 7 फैक्टोरियल को 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, अपॉन में यहाँ पे प्लस में 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 5 फैक्टोरियल यहाँ से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 प्लस में यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 3 बनने वाला है जो कि 21 होता है, प्लस में यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 5 जो कि 35 होता है। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 63 बन जाएगा। तो 63 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।